भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब भाई। तो दोस्तों, आज जो वाणी लेने जा रहे हैं वो कबीर साहब की वाणी है। संतों सहज समाधि भली है। बहुत प्यारी वाणी है दोस्तों। पूरा मन लगा के, पूरा विवेक लगा के इस वाणी को समझना है और इस वाणी को सुन के आपके बहुत से भ्रम एकदम खत्म हो जाएंगे दोस्तों। पूरा विवेक लगा के सुनना है। तो क्या कहती है वाणी? संतों सहज समाधि भली है,
गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। तो इस वाणी में साहेब सहज समाधि के बारे में बता रहे हैं कि क्या होती है सहज समाधि। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कई पंथ चल रहे हैं जो अपना नाम जिन्होंने रख दिया है सहज समाधि, सहज योग, विहंगम योग। कई ऐसे पंथ चल रहे हैं जो भ्रमित करने के लिए ऐसा नाम रख देते हैं जिससे लगता है कि यह बिल्कुल सही रास्ता है। लेकिन दोस्तों, भ्रमित नहीं होना है। हमने केवल नाम पे नहीं जाना है, हमने ये देखना है कि अंदर करवाया क्या जा रहा है। क्या ये सच में सहज योग है जो बाहर बोर्ड लगा है? क्या ये सच में विहंगम योग है जैसा पंथ का नाम रख दिया है? इस पे हमने गहन विचार करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से जो डब्बा है उस पे मेड इन अमेरिका लिखा है और अंदर जो सामान बेचा जा रहा है वो मेड इन चाइना है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा कि वो करवा क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी सत्य ज्ञान होगा तो आप उनको पकड़ लोगे कि ये बाहर से तो कुछ और अंदर से तो कुछ और है भाई। इसीलिए ये ज्ञान करवाया जा रहा है आपको, ताकि मैं किसी को गलत ना बोलूं, आप स्वयं पकड़ लो, स्वयं पहचान जाओ कि कौन गलत करवा रहा है। इसीलिए बिना किसी का नाम लिए हर भेद खोला जा रहा है। तो क्या कहती है वाणी? संतों सहज समाधि भली है। कि बहुत से योगी समाधि ले लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस शरीर को छोड़ के भी जा चुके हैं और उनके चेले समझ रहे हैं कि गुरुजी अभी समाधि में लीन है, और उठा के उनके शरीर को रेफ्रिजरेटर में लगा रखा है, फ्रीज में लगा रखा है। अब उन भोली आत्माओं से कोई पूछे कि जब कोई समाधि लेता है या आपके गुरुजी ने पहले कभी समाधि ली थी तो क्या फ्रिज में बैठ के समाधि ली थी? अगर उन्होंने पहले 2, 3, 4, 5, 6 महीने समाधि में चले गए थे और वापस आ गए थे बिना फ्रिज में बैठे, तो आज आप क्यों डरते हो उनकी बॉडी को फ्रिज से बाहर निकालने से? अरे अगर वो सच में समाधि में होंगे तो वो वापस आ जाएंगे, बदबू नहीं मारेगा शरीर। ये समाधि का बहुत बड़ा गुण होता है कि सूक्ष्म शरीर कहीं भी चला जाए इस देह को छोड़ के, लेकिन इस देह में बदबू नहीं आती। चाहे 3 महीने के लिए चला जाए, चाहे 6 महीने के लिए, लेकिन इस देह से बदबू नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा गुण होता है समाधि का। पुराने टाइम में हजारों सालों की समाधि में लीन हो जाते थे ऋषि मुनि, लेकिन उनका शरीर बास नहीं मारता था, सड़ता नहीं था। दीमक अपना घर बना लेती थी शरीरों पे, लेकिन फिर भी बास नहीं मारता था। तो आज क्यों डरते हो मेरे भाई? अगर सच में समाधि ली है किसी ने तो वापस आएगा, डर किस बात का है? तो साहिब कहते हैं कि ऐसी ऐसी समाधियां लेने वाले आए इस दुनिया में कि कई कई साल तक समाधि में लीन रहे, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उनकी समाधि सहज समाधि नहीं थी। इसको समझना है भाई मेरे कि सहज समाधि होती क्या है। तो साहिब यहां बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, संतों सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। यानी जब से मुझे
सहज समाधि से गुरुजी ने जोड़ दिया है। तब से ये लगन ऐसी लग गई है कि ये बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये बेचैन हुई पड़ी है। अब ये और नहीं रहना चाहती इस दुनिया में, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहती है। कौन? सुरती। तो कहते हैं जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। अब मुझे तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा। अब जहां पे भी मैं चलता हूं वो मेरी परिक्रमा हो रही है, उस परमात्मा की मैं परिक्रमा कर रहा हूं। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। अब मुझे कोई घी के दिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको जलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, घंटियां बजाने की, शंख बजाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब जो जो करूं सो पूजा। मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, ये सब मेरी पूजा में ही गिना जा रहा है, क्योंकि मैं 24 घंटे सिमरन कर रहा हूं, अपने शब्द गुरु को याद कर रहा हूं। जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। अब मुझे गुरु के पास जा जाकर दंडवत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि गुरुजी सामने आए और मैं दंडवत करूं। अरे जब जब मैं सोता हूं, लेटता हूं, तब तब मैं दंडवत ही कर रहा हूं। तो आगे क्या कहते हैं? आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। अब कहते हैं मुझे आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे कान बंद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और ना ही मैं अब उस गुरु की शरण में हूं जिसने मुझे आंख बंद करके त्रिकुटी पे ध्यान लगवा दिया, या मेरे अंगूठों से मेरे कान बंद करके अंदर की जो काल की धुनें हैं, इन 5 तत्वों की जो धुनें हैं, नाशवान जो धुनें हैं, उन धुनों के साथ जोड़ दिया। अरे नहीं, मुझे अब वो गुरु नहीं चाहिए, मुझे वो गुरु चाहिए जो सार शब्द का भेदी गुरु हो, जिसको प्राप्त करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कान बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा विवेक लगाओ। अगर बाय चांस किसी के दोनों हाथ कट जाएं और उसने गुरु से नाम लिया हुआ हो, तो वो कैसे अपने कान बंद करेगा? क्या वो गुरुजी के पास जाके बोलेगा कि गुरुजी आपने ही मुझे ये विधि बताई थी कि कान में अंगूठे डालने हैं, अब मेरे तो हाथ कट गए हैं, अब आप मेरे कानों में अंगूठे डालो ताकि मैं उस धुन को सुन सकूं, आधा घंटा 1 घंटा डाल के रखो। ऐसा भ्रमित कर रखा है इन अधूरे गुरुओं ने कि क्या बताऊं। इसलिए साहिब जी साफ बोल रहे हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयन पहचानो, आंखें खोल के ध्यान करो। गुरुजी ने जो शब्द का भेद बताया है उसमें सुरती को रखो और उसको हंसते हंसते पहचानो, क्योंकि जब वो आनंद आएगा तब ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे वो मुस्कान आएगी, वो नूर आएगा कि मेरे भाई, उसका मुकाबला इस पूरे ब्रह्मांड में किसी सुख से नहीं कर सकते। सुख और दुख तो बहुत छोटी चीजें हैं उस परम आनंद के सामने, बिल्कुल तुच्छ। जैसे किसी कोहिनूर हीरे के आगे
चंद कौड़ियां पड़ी हों। अब कोई मूर्ख ही होगा जो उन कौड़ियों को उस हीरे से ज्यादा मूल्यवान समझेगा। अरे ये सुख दुख का खेल नहीं है भाई, ये भक्ति करना सुख दुख का खेल नहीं है, ये परम आनंद का खेल है जो सुख और दुख से न्यारा है। उसको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, समझना पड़ेगा। तो अब कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। तो अब कह रहे हैं कि शब्द निरंतर से मन लागा, यानी अब मेरी सुरती उस शब्द से जुड़ गई जो निरंतर हो रहा है, जो रुक रुक के नहीं चलता, बदलता नहीं है कि अभी शंख बना था, थोड़ी देर में वीणा बन गया, फिर थोड़ी देर में बांसुरी बन गया। वो बदलता नहीं है, वो एक रस है, एक रस। जो चीज बदल जाए दोस्तों, वो माया है, वो माया है। और जो गुरु ऐसे शब्द के साथ जोड़ दे जो शब्द ही बदल जाता है, तो उस गुरु को तत्काल त्याग देना चाहिए। वो आपका हितकारी नहीं है, वो खुद तो माया में उलझा ही है और आपको भी उलझा देगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझ लो। तो साहिब कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। मलिन वासना मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांचों में से एक भी चीज आपके पास रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, कहें कबीर नहीं रह सके, रवि रजनी इक ठाम। रवि रजनी यानी सूरज और रात एक जगह नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते। या तो काम रहेगा या राम रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसको अच्छी तरह गांठ बांध लो मेरे भाइयों। जो शिष्य होते हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल कर पाते हैं, धीरे धीरे, कई साल भी लग जाएंगे, लेकिन गुरु तो कम से कम ऐसा होना चाहिए ना, जो इन विकारों से ऊपर उठ चुका है। इन पांचों विकारों में से जिसके पास एक भी विकार नहीं है, कम से कम गुरु तो ऐसा होना चाहिए भाई। इसीलिए बोला गया है, गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। साफ बोल दिया गया है। मानना या नहीं मानना ये आपकी मर्जी है भाई। कबीर साहब तो बाणी बोल के जा चुके हैं, हम सबको समझा के जा चुके हैं। अब समझना है कि नहीं समझना है, ये हमने देखना है। तो कहते हैं, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। ऐसी ताड़ी यानी कि ऐसा नशा हो गया है कि अब उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बस एक ही धुन लगी है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, सहज हो जाना है। सहज हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है भाई। और जब तक सहज नहीं हो तब तक मन के ही गुलाम हो। इसको समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। तो कहते हैं, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। जिसके लिए नानक साहब भी कहते हैं, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। अगर कोई आदमी सुबह से लेके शाम तक शराब पीता है, नशे में रहता है, तो वो और कोई काम करने लायक नहीं रहता।
उसका इस दुनिया से कनेक्शन ही टूट जाता है। वो अपना मस्ती में ही पड़ा रहता है, उसको ये होश भी नहीं रहता कि मैं घर में बिस्तर पे पड़ा हूं कि नाली में पड़ा हूं। यानी उसकी सुरती हर चीज से अलग हो जाती है, बस अपने आनंद में रहती है। इसी तरह जो शब्द से जुड़ जाते हैं उनको भी ये सुध नहीं रहती काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। वो इन सबको बस में करके एक राम रस का आनंद लेते हैं, उस निज नाम का आनंद लेते हैं, उस निज रूप का आनंद लेते हैं। उनको सुख दुख से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति को शारीरिक सुख दुख से जोड़ के देखते हैं। वो देखते हैं कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूं किसी गुरु के पास तो मुझे अगर दुख आ जाता है इसका मतलब मेरी भक्ति में कोई गलती है, यानी उस गुरु के नाम में कोई गलती है। मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे दुख कैसे आ सकता है? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सुख और दुख कर्मों की वजह से आते हैं और गुरु उन कर्मों को भुगताने के लिए आपको ताकत देता है, आपको ऐसा मजबूत कर देता है कि वो कर्म आकर कब चले जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन अगर आप अटल रहो अपने नाम पर तब आपके कर्मों में कटौती भी की जाती है, लेकिन आपको 1% भी शंका नहीं करनी होती है कि हमारी भक्ति गलत है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। क्या होता है, एक बार एक आदमी ने अपने गुरुजी से नाम लिया होता है, वो नाम का सिमरन कर रहा होता है और एक दिन वो बहुत बीमार हो जाता है। तो जब बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है, उसको चेक करता है, कहता है भाई तुम्हारा तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं और लेबोरेटरी में जब उसका रिजल्ट आता है तब वो उसको पता लगता है कि मुझे तो ब्लड कैंसर है। अब वो इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है और मन ही मन अपने गुरु को गालियां देने लग जाता है कि कैसा गुरु मिल गया मुझे तो ब्लड कैंसर हो गया इसकी वजह से, कैसा नाम जपवाया इसने, मैं तो बीमार हो गया इसकी वजह से। तो वो गुरु जी के पास पहुंचता है और गुरु से कहता है कि महाराज मुझे बचाओ, मैंने आपको गुरु बनाया है और मुझे इतना बड़ा दुख आ गया है, अब मुझे उस दुख से निकालो, नहीं तो क्या फायदा था आपसे नाम लेने का। मैं सबको बता दूंगा कि यहां पर नाम लेने से मुझे कैंसर हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया, इस नाम सिमरन करने से दुखी दुख मिले मुझे। तो गुरु देखता है कि भाई इसकी तो हालत खराब है, तो गुरु कहता है उसको कि कोई बात नहीं बेटा बैठो। तो गुरु उसको जब बैठाता है तो एक गुरु कहानी सुनाता है उसको कि बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इस पे बहुत विचार करना। तो शिष्य कहता है ठीक है गुरुजी, लेकिन मेरा कैंसर तो ठीक हो जाएगा ना? तो गुरुजी बोले हाँ बिल्कुल ठीक होगा, आप पहले एक कहानी सुने। तो शिष्य कहता है ठीक है गुरुजी बताओ। तो गुरु एक कहानी सुनाता है। तो क्या कहता है गुरु कि एक बार एक राजा था, वो शिकार करने के लिए निकला अपनी बड़ी फौज के साथ, और जब उसने एक हिरन देखा तो वो घोड़ा लेके हिरन के पीछे दौड़ता चला गया, दौड़ता गया, सेना भी साथ में चलती रही। वो दौड़ता गया, दौड़ते सेना बहुत पीछे छूट गई और वो अकेला ही उस हिरन के पीछे भागता रहा। शाम हो गई, रात हो गई, वो उसके पीछे भागता ही रहा। तो जब रात हो गई और पूरे जंगल में शेरों की दहाड़े सुनाई देने लगी तो वो राजा घबरा गया कि अरे एक हिरन के चक्कर में मैं कहां आ गया अकेला,
और अब यहां चीते बाघों की आवाजें, शेरों की आवाजें आ रही हैं, क्या करूं? तो देखता है पास में एक कुटिया, वहां पर आग जल रही है, अंदर से रोशनी आ रही है। तो परमात्मा का शुक्र करता है कि शुक्र है कि कोई तो है यहां जंगल में। तो जाके जब उस कुटिया में झांकता है तो हैरान हो जाता है, इतनी बदबू उस कुटिया में, उस झोपड़ी में इतनी बदबू। सोचता है यहां पर रहता कैसे है कोई, इस भयानक बदबू में कौन रहता है? तो क्या देखता है कि एक आदमी बूढ़ा एक चारपाई पे पड़ा है। उसको देख के राजा कहता है कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, इतना बुरा हाल। चारों तरफ देखता है तो वहां पर मांस ही मांस लटका होता है, दीवारों पे मांस, ऊपर तारें, जैसे कपड़े बिछाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए तारें लगा रखी होती हैं, उन तारों पे भी मांस ही मांस, मांस ही मांस, चारों तरफ मांस ही मांस, और मांस सड़ रहा है, बदबू भयानक आ रही है, एक पल भी नहीं रहा जा रहा है वहां पे। और राजा हैरान है कि ये कैसे रुका हुआ यहां पे, ये छोड़ के चला क्यों नहीं जाता इस झोपड़ी को? तो उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो? तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं एक शिकारी हूं, मैं जंगल में शिकार करता हूं और मैं बहुत कमजोर हूं, इसलिए मैंने पहले से ही ये मांस अपने लिए बचा बचा के लटका रखा है, ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े और मैं इसी को ही खा के जब तक मैंने जीना है जीवित रहूं। तो राजा कहता है कि भाई कमाल हो गई, ये तो ऐसी दुर्दशा, ऐसी महाबदबू में तुम कैसे रहते हो? तो वो शिकारी बोला कि भाई मेरी चिंता मत करो, तुम बताओ तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? तब वो राजा बोला कि देख भाई, मैं तेरे इस राज्य का राजा हूं, मैं बहुत बड़ा राजा हूं और मैं शिकार करता करता इस जंगल में भटक गया हूं और अब मुझे एक रात के लिए तेरे पास शरण चाहिए। तो वो कहता है कि राजा, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। तो राजा कहता है कि क्या बात कर रहे हो, बाहर शेर चीते हैं, मैं बाहर रहूंगा तो वो खा जाएंगे, मुझे अंदर आने दो, मुझे एक रात रहने दो। लेकिन वो शिकारी कहता है, नहीं राजा, तुम यहां नहीं रह सकते। राजा कहता है, क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ तो, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, इसलिए मुझे कहना चाहते हो कि तुम चले जाओ? तो वो बोला कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पास दाल चावल भी पड़ा है, मैं उसको पका सकता हूं, मैं खिला सकता हूं आपको। तो राजा बोला, फिर क्या दिक्कत है, एक रात की ही तो बात है। तब वो राजा से बोला, नहीं राजा, बहुत से लोग आते हैं और एक रात के लिए मेरी झोपड़ी में रुकने की अरदास करते हैं और सुबह को यहां से कोई जाना नहीं चाहता, मुझे बहुत धक्के दे दे के निकालना पड़ता है। मुझे पता है तुम भी मेरी झोपड़ी खाली नहीं करोगे, इस पे अपना हक जमाओगे। तो राजा कहता है कि कैसा मूर्ख प्राणी है ये, अरे मेरा बस चले तो मैं यहां पर एक सेकंड ना रहूं और ये कह रहा है कि तुम मेरी झोपड़ी पे हक जमाओगे, मेरी झोपड़ी को छोड़ के नहीं जाओगे, कैसा मूर्ख प्राणी है ये। मन ही मन उसका उपहास उड़ाते हुए सोचता है कि लगता है कभी इसने राजघराने का ऐशो आराम नहीं देखा, वरना ये कभी ये बात ना बोलता कि मेरी झोपड़ी में तुम अपना हक जमाओगे, इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होगे। लेकिन फिर भी वो अरदास करता है कि भाई मैं राजा हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सुबह होते ही मैं तुम्हारी झोपड़ी खाली कर दूंगा, ये मेरा वादा है।
चक्रवर्ती सम्राट का वादा है। तो वो बूढ़ा शिकारी कहता है कि देख लो भाई, महाराज जी मुकर मत जाना, पता लगा तुम्हें भी धक्के देके निकालना पड़े यहां से। तो राजा हंसने लग जाता है, कहता है अरे कैसी मूर्खता वाली बातें करते हो, मैं वचन देता हूं कि मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा, सुबह होते ही मैं तो अभी छोड़ दूं इसको, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं नहीं जा सकता कहीं। तो वो बूढ़ा शिकारी मान जाता है, कहता है कोई बात नहीं, एक रात की बात है, आप रुक जाओ। तो राजा को कुछ भोजन देता है खाने को। राजा उस झोपड़ी में रुक जाता है और सोने की कोशिश करता है उस भयानक बदबू में। धीरे 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 उसको नींद आने लगती है और उसको जो बदबू थी वो खुशबू में बदल जाती है। वो उस खुशबू में रमने लग जाता है और रमता 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 सो जाता है। अब जब सुबह उठता है तो बूढ़ा शिकारी बोलता है कि महाराज जी आपके जाने का समय हो गया है, अब आप अपने राजमहल को जाइए। तो वो राजा बूढ़े शिकारी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझे इस झोपड़ी से मत निकालो, मुझे इस झोपड़ी में रहने दो, मैं आपका दास बन के रहूंगा, मुझे कृपया करके यहीं रहने दो, मुझे मत निकालो। तब वो बूढ़ा शिकारी कहता है महाराज ये तो बिल्कुल गलत बात है, आपने मुझे वचन दिया था कि आप सुबह होते ही मेरी झोपड़ी खाली कर दोगे, लेकिन आप मुझे वादा खिलाफी कर रहे हो मेरे साथ, आप मुझे धोखा दे रहे हो। तो जब इतनी स्टोरी वो शिष्य सुनता है गुरुजी के द्वारा, तो गुरुजी से पूछता है कि महाराज ये कैसी कहानी है? अरे वो राजा महाराजा सम्राट जिसके आगे बड़े से बड़ा ऐशो आराम भी फीका पड़ जाए, बड़े से बड़े इत्र, सुंदर से सुंदर महल, वो उस झोपड़ी के लिए कैसे रोने लग गया? कितना बड़ा मूर्ख है वो। अरे उस राजा का नाम क्या है गुरुजी, नाम तो बता दो, कौन है वो राजा? तो गुरुजी कहते हैं कि वो राजा तुम हो वो राजा। वो कहता है गुरुजी कैसे, वो मैं कैसे हूं? तब गुरुजी समझाते हैं कि बेटा तुम एक रात के लिए इस तन रूपी झोपड़ी में आए थे। इस तन में, इस झोपड़ी में चारों तरफ मांस ही मांस लटका था और महा बदबू आती है इस शरीर से। अगर आप बाहर की खाल हटा दें तो केवल बाहर की खाल ही इस सारी बदबू को बाहर निकलने से रोकती है। कभी आपके शरीर में कोई कट लग जाए, थोड़ी सी पीक पड़ जाए, उसको सूंघ के देखिएगा कैसी बास मारती है ये चमड़ी। लेकिन तुम वो राजा हो जो इतने महागंध में भी रहने के लिए तरस रहे हो। अरे तुमने जब मुझसे नाम लिया था तो किस लिए लिया था? क्या इस झोपड़ी में रहने के लिए लिया था या अपने राजमहल को लौट जाने के लिए लिया था? इस झोपड़ी से मुक्त होने के लिए लिया था? इन शरीरों से मुक्त होने के लिए लिया था? क्यों लिया था? याद करो। अरे भाई, नामदान केवल और केवल मुक्त होने के लिए लिया जाता है, ना कि इस झोपड़ी में रहने के लिए। इसलिए मेरे भाई, छोड़ना सबने ही है इस झोपड़ी को। उससे पहले पहले उस अवस्था को प्राप्त कर लो जिसको प्राप्त करने के बाद आपको इस झोपड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इस झोपड़ी से मोह भंग हो जाएगा और आप केवल और केवल अपने निज रूप में, अपने निज नाम में, अपने निज शब्द में वास करोगे।
समझ लो मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझ लो। तो आगे क्या कहते हैं, कहत कबीर सहज ये रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। यानी जो मैंने आपको बता दिया है, ये रहनी, सहज की रहनी, ये बिल्कुल सहज है, प्रगट है। बस उसमें अपनी सुरती लगानी होती है, किसी भेदी गुरु से ज्ञान को प्राप्त करके। उस अनमोल ज्ञान को प्राप्त करके आपने केवल अपनी सुरती को उस शब्द में जोड़ना है जो निरंतर हो रहा है। शब्द निरंतर से मन लागा, इसको समझ जाओ मेरे भाई। और ये वो शब्द नहीं है जो श्वासों में चल रहा है, ओम सोहम या सोहम या कोहम या मैं तू या वो हम, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये नकली शब्द है, ये 5 तत्वों द्वारा निर्मित शब्द है, जो एक दिन खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, जिसके लिए बोला गया है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। वो कौन सा शब्द है? वो निरंतर शब्द है जिसमें सुरती को लगाना है, जो एक रस है, जो कभी बदलता नहीं, जो शंख, वीणा, बादलों की गर्जना, बांसुरी, नगाड़े, इन सब से न्यारा है। ये सब काल की धुनें हैं भाई, ये सब 3 लोक की धुनें हैं। इनसे बच के रहना है भाई, बच के। तो कहते हैं सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। ना तो सुख और ना ही दुख, इन दोनों ही अवस्थाओं से परे आनंद, शाश्वत चैतन्य अवस्था, जिसके सामने हर सुख दुख फेल है, फीका है। उस अवस्था को जब आप प्राप्त करोगे तब आपको समझ में आएगा कि असल में कबीर मूल ज्ञान है क्या चीज। क्या है कबीर मूल ज्ञान? ये ओम सोहम मंत्र, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहं सतनाम मंत्र, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम मंत्र, अरे ये सब तो मैन मेड मंत्र हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए बोला कबीर साहब ने, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होए। वो कौवा हंस नहीं बन सकता भाई जब तक सार नाम ना मिल जाए। और सार नाम कैसे मिलता है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10-12 साल पहले ओम सोहम जपवा दिया जाएगा या कोई 5 नाम 7 नाम जपवा दिए जाएंगे, फिर उसके द्वारा कोई प्राप्ति होगी, वो सार नाम है। या कुछ सालों के बाद आपको एक मंत्र और पकड़ा दिया जाएगा, उसको भी श्वासों के साथ जपना है, वो सार नाम है। बिल्कुल नहीं। साहिब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहाए, जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। जब वो सारनाम दिया जाता है तो बाकी जितने 52 अक्षर हैं उन सबको छुड़वा दिया जाता है। कुछ भी नहीं जपना, केवल और केवल सार नाम का सिमरण करना है। उसके अलावा सुरती कहीं नहीं जानी चाहिए आपकी, क्योंकि सारा खेल सुरत का ही है भाई। जहां आशा तहां वासा, जहां पे आपकी आस लगेगी आपका वास ऑटोमेटिकली वहीं हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि किसी जड़ वस्तु में कहीं पर भी सुरती नहीं लगानी है, केवल और केवल शब्द में सुरत समानी चाहिए। शब्द में सुरत समाए तब मुक्ति मिलेगी भाई, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और ऐसा कोई भ्रम नहीं रह गया होगा आपके दिमाग में जो आपको भ्रमित कर पाए। और अगर ऐसा कुछ रह भी गया है तो मैं अरदास करूंगा कि वो सारे भ्रम
धीरे धीरे करके खत्म हो जाएं और आप केवल और केवल सत्य का साथ दे सको, इतना विश्वास पैदा हो सके कि सत्य और असत्य का निर्णय कर सको। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।